हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये 29 नंबर का लेक्चर रहेगा और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं अर्थ के सरफेस से रिलेटेड, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। द मेटल इज मेड अप ऑफ 45% ऑक्सीजन, 21% silicon and 23% magnesium. Density of outer core is less than the mantle. Earth's inner core rotates slightly faster relative to the rotation of the surface. तो जो अर्थ का मैंटल है वो 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम को कवर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें 67% ऑफ अर्थ का मास कंटेन्ड होता है। ठीक है, और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। जो डेंसिटी है अपर मैंटल की वो वैरी करती है फ्रॉम 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो लोअर मैंटल होता है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, और ये जो है यूजुअली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोअर मैंटल की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो होती है लगभग 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये लोअर मैंटल की बात करी हमने, ये अपर मैंटल की बात थी। ठीक है, और मैंटल में ज़्यादातर सिलिकेट रॉक्स मौजूद होते हैं जो कि रिच होते हैं आयरन और मैग्नीशियम में रिलेटिव टू द ओवरलाइन क्रस्ट। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूइंग एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो यस, मैंटल बना होता है 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन एंड 23% मैग्नीशियम के साथ। जो आउटर कोर है उसमें आयरन होता है और ज़्यादातर आयरन मिक्स्ड होता है विद द निकल, और इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट्स भी मौजूद होते हैं लाइटर एलिमेंट्स के। इसी के साथ जो डेंसिटी है आउटर कोर की वो होती है 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो लेयर है ये ट्रांसमिट कर सकती है शेयर वेव्स को, यानी कि ट्रांसवर्स सिस्मिक वेव्स को। तो ये जो है यूजुअली सॉलिड होती है, और जब पी वेव्स स्ट्राइक करती हैं इस आउटर कोर में, यानी कि आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री पे, तो इसी के साथ एस रेज जो है वो फॉर्म हो जाती हैं, एस वेव्स। फाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपर मैंटल और लोअर मैंटल की जो डेंसिटी है वो डेफिनेटली कम है रदर देन आउटर कोर। तो डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज मोर देन द बोथ अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, इस वजह से स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसके अलावा जो अर्थ का इनर कोर है वो बहुत तेजी के साथ रोटेट करता है, इट रोटेट्स फास्टर रिलेटिव टू द रोटेशन ऑफ द सरफेस। तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी हुई है। और जो सॉलिड इनर कोर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है टू होल्ड अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड वाला सही है। आंसर इज 1 and 3, दैट इज सी ऑप्शन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स प्रीच्ड शगुना स्कूल ऑफ थॉट। इसमें से कौन कौन से भक्ति सेंट्स हैं जिन्होंने प्रीच किया था शगुना स्कूल ऑफ थॉट को? कबीर, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु एंड निम्बारक। देखिए, जो निर्गुणा स्कूल ऑफ थॉट है इसमें क्या बातें थी? इसमें गॉड को फॉर्मलेस माना गया था, कि गॉड का कोई भी शेप या फॉर्म नहीं है। इसमें माना गया था कि गॉड इज डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? आदि शंकरा ने। ठीक है, तो कुछ ऐसे भक्ति सेंट्स हैं जिन्होंने प्रीच किया इस स्कूल ऑफ थॉट को। उसमें आते हैं कौन कौन? फर्स्ट है कबीर, सेकंड है गुरु नानक, और थर्ड है दादू दयाल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने निर्गुणा स्कूल ऑफ थॉट को प्रीच किया था, ना कि सगुना स्कूल ऑफ थॉट को। और शगुना स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो इसमें इन्होंने माना था कि गॉड का एक डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है, ना सिर्फ एक फॉर्म होता है बल्कि एक इनका पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसमें इन्होंने इनको मैनिफेस्ट किया इन डिफरेंट इनकारनेशंस, जैसे कि राम एंड कृष्णा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया था कि जो वेदास की स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वो बिल्कुल एडवांस्ड है, और इसमें ज़रूरत है एक ह्यूमन गुरु की जो एक्ट कर सके एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटीज। तो इस स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि रामानुजा, रामानंदा, मीराबाई भी इसी में आती हैं, निम्बारका भी आते हैं, तुलसीदास, और साथ ही चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों लोग जो हैं ये बिल्कुल सही है कि सगुना स्कूल ऑफ थॉट को प्रीच करते हैं। आंसर इज 3 and 4, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है amyloidosis is a rare disease that occurs when X builds up in one's organ. What is this X? ये बेसिकली एक बहुत रेयर डिजीज होती है, जो कि होती है जब एबनॉर्मल प्रोटीन जिसका नाम है एमाइलॉइड ये बिल्ड हो जाता है
किसी के ऑर्गन में, और इसकी वजह से उस ऑर्गन की जो शेप है वो अफेक्टेड होती है और उसकी फंक्शनिंग में फिर डिसेबिलिटी आने लगती है। तो ये जो एमाइलॉइड डिपॉजिट्स हैं ये ज़्यादातर फॉर्म होते हैं हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनीज में, स्प्लीन में, कुछ और बॉडी पार्ट्स में भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पर्सन की, जैसे कि ऑर्गन फेलियर वगैरह। ठीक है, तो यूजुअली ये एमाइलॉइड बॉडी के अंदर नहीं फाउंड होता है, लेकिन ये फॉर्म हो जाता है फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और ये जो बीमारी है ये सेकेंडरी है टू अ डिफरेंट हेल्थ कंडीशन, या डेवलप हो सकती है एज अ प्राइमरी कंडीशन एज वेल। समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू अ म्यूटेशन इन अ जीन, बट यूजुअली इसका जो कॉज होता है वो अननोन ही रह जाता है। ठीक है, तो लाइट चेन अमाइलोइडोसिस अफेक्ट करता है किडनीज को, स्प्लीन को, हार्ट को और अदर ऑर्गन्स को, और ऐसे लोग जिनकी कंडीशंस होती हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा या फिर बोन मैरो इलनेस वगैरह, उनको ज़्यादातर ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक रेयर डिजीज़ है जो कि फॉर्म होता है जब प्रोटीन जो है वो किसी की ऑर्गन में इकट्ठे होने लगता है तब। ठीक है, नेक्स्ट है, Which of the following tribes were the most important trader nomads during the medieval times? Medieval times में इसमें से कौन सी पॉपुलर ट्राइब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हुआ करती थी? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज बंजारास। बंजारास मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हुआ करते थे। इनका जो कारवान था उसका एक पर्टिकुलर नाम था, क्या था? टांडा। ठीक है, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ किया था बंजारास को टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स, और एम्परर जहांगीर ने अपने मेमोयर्स में इनका जिक्र किया है कि बंजारास कैरी करते थे ग्रेन को अपने बुलक्स पे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, और फिर टाउन्स में ले जाके उनको बेचते थे। ठीक है, तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया फूड ग्रेन को फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स, और इनके पास जो आर्मी होती थी बुलक्स की वो लगभग 1 लाख तक की होती थी। फाइन, तो मिडिवल टाइम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स कौन है? बंजारास। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर निर्गुणा भक्ति सेंट्स? इसमें से कौन है जो कि निर्गुणा भक्ति सेंट्स में आते हैं? कबीर, मालुकदास, दादू और नाभदास। पीछे हमने जस्ट बात की है निर्गुणा और शगुना में क्या डिफरेंस था, और इसके अलावा जो कबीर की टीचिंग्स थी वो बेस्ड थी ऑन कंप्लीट इंडीडवेमेंट, जिसमें इन्होंने मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया था एक तरह से, और इनकी जो टीचिंग्स थी उसमें इन्होंने ओपनली रिडिक्यूल किया था ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप का, बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और इस्लाम से। और जो लैंग्वेज थी इनकी पोइट्री की वो एक फॉर्म थी स्पोकन हिंदी की जो कि ज़्यादातर लोग समझ सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यूज़ किया कुछ क्रिप्टिक लैंग्वेज को भी जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी फॉलो करना, और कबीर का ये मानना था कि जो सुप्रीम गॉड है वो फॉर्मलेस है, और उन्होंने प्रीच ये किया कि ओनली पाथ टू साल्वेशन क्या है कि आप भक्ति पे ज़्यादा फोकस करिए या फिर डिवोशन पे। ठीक है, तो कबीर ने अपने फॉलोअर्स को ड्रिव किया फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो यहाँ पे कबीर, मालुकदास और दादू ये तीनों के तीनों निर्गुणा भक्ति सेंट्स हैं। ठीक है, नाभदास की बात करेंगे तो ये एक सगुनी सेंट हैं ऑफ डिवोटेड टू रामा ब्रांच। फाइन, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं, 1, 2 and 3, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कल हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.